नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष नानाजी देशमुख द्वारा पत्र विधा में लिखा हुआ एक लेख ग्रामोत्थान, इस पत्र की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। नानाजी देशमुख ही एक बहुत महत्वपूर्ण रचना के रूप में पत्र विधा में लिखा हुआ यह लेख ग्रामोत्थान हमारे प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है। इस लेख में नानाजी ने ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग करते हुए चित्रकूट के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। ग्रामीण जीवन में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत नानाजी देशमुख का जीवन हमारे लिए बड़ा प्रेरणास्पद है। पत्र के रूप में लिखी गई इस रचना में वे ग्रामीण जीवन की मूलभूत समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके कारण ग्रामीण शहरी लोगों से पिछड़े हुए रहते हैं और इन्हीं समस्याओं के कारण वे मुकदमेबाजी में भी फंसे रहते हैं। नानाजी इसी समस्या को ग्रामीण जीवन से मुक्त करने की बात कहते हैं। लेख के प्रारंभ में वे भारत के विभाजन से पूर्व भारतीय ग्रामीण जीवन में प्रचलित न्याय व्यवस्था पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि पंचमुखी परमेश्वर के नाम से जाने जाने वाली वह न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जिसके कारण ग्रामीण जीवन सद्भावपूर्ण, परस्पर सहयोगात्मक और सुरक्षित था। पंचमुखी परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में मुस्लिम शासन काल में कुछ परिवर्तन हुए, किंतु 1765 के बाद अंग्रेजों ने यहां अर्थात भारत में अपनी शासन प्रणाली प्रारंभ की, जिसके परिणाम स्वरूप हर जिले में एक कलेक्टर को नियुक्त किया जाता था। वह राजस्व वसूली के साथ साथ मजिस्ट्रेट का काम भी करने लगा और आगे चलकर जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना हुई। कचहरियों में भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रचलन प्रारंभ हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि वकीलों की मांग बढ़ गई, क्योंकि ग्रामीण जीवन से संबद्ध मुकदमों की संख्या में लगातार वृद्धि होने लगी। ग्रामीण आपस में जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर छोटी छोटी चीजों पर लड़ते झगड़ते थे और मुकदमेबाजी करते थे। आपसी मतभेदों और पार्टीबाजी के कारण बढ़ते हुए मुकदमों का यह हाल हो गया कि लगभग हर ग्रामीण किसी न किसी मुकदमे में फंसा रहने लगा और वकील वर्ग उस मुकदमेबाजी में कमी करने की जगह उनकी मुकदमेबाजी में बहुत रुचि लेने लगे। बड़ी दयनीय स्थिति हो गई किसानों की और मुकदमे के बदले वकील ग्रामीणों को लूटने से भी बाज नहीं आते थे। फलस्वरूप किसान वर्ग कर्जदार होता जा रहा था। इस गंभीर समस्या को हमने सबने देखा, लेकिन आंखें बंद करके रखी और यही कारण रहा कि इन मुकदमेबाजियों के कारण ग्राम विकास योजनाएं भी अच्छी तरह से लागू नहीं हो सकी। नानाजी देशमुख कहते हैं कि देश की लगभग 3/4 आबादी की परवाह न करने वाली देश की राजनीति को छोड़कर मैंने ग्रामोदय के क्षेत्र में कदम बढ़ाया और गांव-गांव घूमकर ग्रामवासियों की समस्याओं के संबंध में उनसे वार्तालाप किया।
उसी समय गांव का एक वृद्ध आदमी, जिसने नानाजी से कहा कि आप बेमतलब परेशान हो रहे हैं, आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जिन्हें भगवान ने कंगाल बनाया है उन्हें खुशहाल कौन बना सकता है। इस प्रकार नानाजी के मन में ग्रामोदय की ओर बढ़ने की योजना बनी। लेखक नानाजी देशमुख एक बार गांव-गांव घूमकर ग्रामीणों की समस्याओं से परिचित हो रहे थे। तभी गोंडा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव में उन्हें हरा भरा बगीचा नजर आया। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम चला कि ये बनासी का बाग है, जो कि एक माली है, और वह अपनी 1 एकड़ भूमि पर साल भर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाता है और इन सब्जियों को रोज गोंडा की मंडी में बेचकर कमाई हुई रकम से एक छोटा सा मकान गोंडा में बनवाकर किराए पर उसने दे रखा है। वह बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। बनासी माली की जीवनचर्या ने नानाजी को प्रभावित किया। वे उनसे मिलने के लिए गए और उसने बताया कि उसकी खुशहाली का मुख्य आधार उसके पास सिंचाई के साधनों की उपलब्धता है। यहां नानाजी को ग्रामोदय का मार्ग दिखाई पड़ा और उन्होंने ग्रामवासियों के लिए सिंचाई के साधन खोजने प्रारंभ कर दिए। ग्रामवासियों को सरकार द्वारा चलाई गई एक राजीव गांधी जल प्रबंधन योजना से उन्होंने परिचित कराया और उसका परिणाम यह हुआ कि जिन गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, वहां सबके खेतों में सिंचाई के पानी का प्रबंध हो गया। निराश गांववासियों के जीवन में सिंचाई के पानी की उपलब्धता के कारण खुशहाली आ गई और उन्हें मिलकर काम करने से मिलने वाले लाभ की जानकारी हो गई। इस कार्य में दीनदयाल शोध संस्थान का भी अभूतपूर्व सहयोग रहा। दीनदयाल शोध संस्थान के सहयोग से ही गांवों में चली आ रही आपसी अनबन को खत्म कराने का एक प्रयास हुआ और वृद्ध ग्रामवासियों की माध्यम से ग्रामीणों को मुकदमेबाजी से होने वाली हानियों से परिचय उनका करवाया गया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि मुकदमेबाजियों में कमी हुई। उदाहरण देते हैं नानाजी देशमुख और बताते हैं कि चित्रकूट के चारों ओर के 80 गांव विवाद मुक्त हो गए हैं और नानाजी का मानना है कि सन 2010 तक चित्रकूट के चारों ओर के लगभग 500 गांव मुकदमेबाजी से मुक्त हो जाएंगे और विकास की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार यदि हम सार रूप में कहें तो लेखक ने इस पत्र के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमारे ग्रामीण जीवन में आपसी अनबन और गुटबाजी, पार्टीबाजी के कारण जो मुकदमेबाजी की बहुत बड़ी समस्या है, उसे यदि आपसी सूझबूझ से सुलझा लिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है और साथ ही साथ गांव के विकास के लिए सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करवाया जाए, किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए तो गांव और ग्रामीण जीवन दोनों खुशहाल हो सकते हैं। नानाजी देशमुख इस ओर चित्रकूट को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर कार्य में लगे हुए हैं और ग्रामोत्थान के क्षेत्र में उन्होंने सफलता प्राप्त भी की है। धन्यवाद।